वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो आज हम एक बार यही रुकते हैं। ये जो लाइन है, यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, तो बात सारी यहीं अटक जाती है हम लोगों की। गीता में जगह जगह कहा गया है कि ये संसार मोह माया और कष्टमय है। मोह माया और कष्टमय है। बस हम यही बात भूल जाते हैं। यदि यदि कोई चीज कष्टमय होती है तो हम उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस संसार को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। इस संसार से हम दूर हटना ही नहीं चाहते, इससे निकलना ही नहीं चाहते। तो सारी प्रॉब्लम घूम फिर के यही आ जाती है। और गीता में सारी में यही प्रयत्न किया गया है कि हम इस संसार में रहें, लेकिन इस संसार में डूबे नहीं। निर्लिप्त की तरह रह के और इस संसार से हम निकल जाएं। सारा बस यही है, ये मोह माया कष्टमय संसार, ये जिसे तरना हो। तो पहली बात तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि तरने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। बहुत बड़े प्रतिशत को तो तरने की इच्छा ही नहीं होती। कि तरना है इस संसार से। बस जो कुछ है इस संसार में ही पाना है, लिप्त रहना है और कुछ करना है, बस हमेशा यही यही इच्छा रह जाती है हमारी। तो यही हम अब चूंकि हम ये बार बार पिछली बार भी हम समझ चुके कि ये जो अब नवा अध्याय जो हमारा ये चल रहा है, अब ये गूढ़ रहस्य, अब ये हमें टेक्निकल बातें सारी बता रहा है कि कैसे हम इस कष्टमय संसार से मुक्ति पा सकते हैं। और उसके लिए बस सोच ही बदलनी है। कुछ बदलना, बड़ी चीज नहीं बदलनी है। जो हम रह रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही करना है। यही जीवन जो मोह माया और कष्ट से भरा हुआ है, ये हमारा भाव ही बदल जाए तो ये सब कुछ हमारा बदल जाए। तो हमने चौथा और पांचवा श्लोक अच्छे से समझा था। कुछ विशेष बातें समझनी होंगी। तो उससे पहले हम एक छठा श्लोक भी समझेंगे, फिर तीनों श्लोकों की कुछ विशेष बातें समझ के और फिर हम साथ में आठवें श्लोक पे आएंगे। तो हमने पिछली बार क्या देख लिया था कि जो कृष्ण ने कहा ना कि मैं अर्जुन तुझे ज्ञान विज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, सिंपल ज्ञान नहीं। तो अब ये विज्ञान सहित ज्ञान चल रहा है। तो क्या बताया था हमने, जो पीछे चार और पांच दो श्लोक किए नौवें अध्याय के। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। हमने पिछली बार देखा था ना कि बहुत विरोधी बातें दोनों श्लोकों में बोली गई हैं। चौथे में जो बात कही, पांचवी में तुरंत उसका, तो और उसको हमने पिछली बार समझ भी लिया था और समझ लेंगे आज। तो अब हम ये समझ लें कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। ये तो ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है जो हम सुनते आए हैं अब तक। अब विज्ञान इसमें क्या है कि न तो परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। अर्थात उल्टी बातें हैं ना दोनों। एक बार तो हमने कह दिया कि परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, ये तो ज्ञान हो गया। और विज्ञान क्या है? ना संसार में परमात्मा है और ना परमात्मा में संसार है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। ये संसार, ये रचना जो कुछ हम देखते हैं, ये भी भ्रम है, ये सारी माया है ना, ये विज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत में भी एक जगह आया है कि जब तक साधक, देखिए जो साधक नहीं है उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसके लिए तो संसार ही सब कुछ है। पर जो साधना के पथ पे चल पड़ा है, जो साधक है, उसकी दृष्टि में, क्योंकि अभी जरूरी तो नहीं कि हर साधक सीधा ऊपर की सीढ़ी पे ही पहुंच जाए। तो साधक की दृष्टि में जब तक जगत की स्वतंत्र सत्ता है और परमात्मा की अलग सत्ता है, तब तक तो वह अपने व्यवहार के द्वारा क्या करे,
भगवत बुद्धि से उपासना करें। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि अभी हमको सब कुछ हम ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच गए हों। तो जब तक हमारी ये नजर है कि जगत अलग है, भगवान अलग है, जगत की हम स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, जब तक हम ये माने तब तक हमें क्या करना चाहिए, भगवत बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। लेकिन जब हम और हायर पोजीशन में पहुंच जाएं, जब हमें ये समझ में आ जाए कि जगत की सत्ता नहीं है वास्तव में, अर्थात केवल भगवान ही भगवान है, सब कुछ भगवान है, फिर उस ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच के हमें इस चिंतन से भी उपराम हो जाना है, बस वासुदेव है सर्वम, कुछ सोचना ही नहीं है कि जगत अलग है भगवान अलग है, वो बस कुछ भी नहीं, बस फिर तो ये चिंतन भी हमारा हट जाए। तो इसलिए हमें कहना क्या है, वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। जो फिर दूसरा अध्याय याद कर लीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ, दूसरा अध्याय, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत है, मतलब जो चीज है ही नहीं, जिसको हमने भ्रम से, माया की वजह से मान रखा है, वो असत है। और उस असत का तो कभी भाव हो ही नहीं सकता। और ना भावो विद्यते सतः, जो सत नहीं है उसका अभाव, उसका भाव नहीं हो सकता, और जो असत है उसका कभी भाव हो नहीं, वो कभी हो नहीं सकता। तो ये जो जड़ता है, संसार की सत्ता महत्ता संबंध, इसका एक ही कारण है, कामना, भोगेच्छा। जब तक हमारी भोगों की इच्छा बनी हुई है तब तक इस संसार का अस्तित्व है। इसलिए जब तक सुख की इच्छा है तब तक संसार है। यदि हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाएं, पिछली बार हमने एक बहुत गहरी बात की थी कि अभी तक हम मानते हैं द्वंद्वात्मक संसार है ना, हर चीज में दो चीजें, सुख दुख। तो ये एक भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा ही ऐसी है जो मानती है कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, हमने पिछली बार मृत्यु की बात की थी ना, मृत्यु जीवन से अलग नहीं है। अभी हम समझेंगे इस चीज को, हमें विचित्र लगेगा, लेकिन हम को असल में खाली जीने की ही इच्छा नहीं है, हमारे अंदर मरने की इच्छा भी साथ साथ चलती है ना। ये अभी हम समझेंगे, लगेगा एक बार सुनने में अजीब सा, लेकिन इसलिए जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, जो हम आस्तिक नास्तिक वर्ड आते हैं ना, उनको एक बार समझ लें। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार को तो जड़ देखते हैं, वे क्या है, नास्तिक हैं। लेकिन जो व्यक्ति संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से ना देखकर परमात्मा रूप से देखते हैं कि ये संसार भी परमात्मा का ही रूप है, वो आस्तिक कहलाते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म रूप से कैसे भी समझ लीजिए, एक छोटी सी व्याख्या है आस्तिक और नास्तिक की। अब जो पीछे चौथे और पांचवें श्लोक की बातें हमने समझी, उनके लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो हमने पिछली बार पढ़ लिया था उसको थोड़ा समझ लेते हैं वायु के एग्जाम्पल से, हवा के एग्जाम्पल से। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु, वायु के दो विशेषण दिए हैं, वायु महान विचरण, सब जगह विचरने वाली है। हवा के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं जहां हवा ना, वायु सब सब जगह विचरने वाली है, और महान, दो चीजें कही है इसको। और क्या है, नित्यम आकाश स्थित है, वो वायु हमेशा आकाश में स्थित रहती है, उसका और कोई स्थान नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हर वक्त ईश्वर में स्थित हैं। जैसे ये वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही सर्वाणि भूतानि, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सारे भूत सारे प्राणी मत स्थानी, मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। अभी तुम समझ नहीं पाए हो, अनुभव नहीं कर पाए हो, लेकिन अब तुम्हारी श्रद्धा इतनी हो गई है कि अब तुम एक बार ये बात मान लो मेरी अर्जुन। अब पहली बार आके उन्होंने कहा है कि मान लो बस अब, क्योंकि अब कृष्ण ने अर्जुन में श्रद्धा देख ली। ठीक है, तो ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। तो अब हमको ये समझ लेना है कि किसी भी रूप में चले वायु, कहीं धीमी चले, तेज चले, मंद गति से, तीव्र गति से, कुछ भी वायु का रूप हो, वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। ठीक है। अब ये चौथे पांचवें और छठे, इन तीन श्लोकों में आपने गौर किया होगा, मत स्थानी, ये शब्द 3 बार आया है, हर श्लोक में आया है, चौथे पांचवें और छठे में। इसका तात्पर्य क्या है कि मत स्थानी, संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं, कोई लाख कोशिश कर ले, वायु लाख कोशिश कर ले, आकाश को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर, पुरुष और प्रकृति हम जानते हैं ना, पुरुष ईश्वर
और प्रकृति ये माया। और ये जो शरीर संसार ये किसके कार्य हैं? ये प्रकृति के कार्य हैं। इनके साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध हम मान लें अपना, तो भी प्रकृति और उसके कार्य से हम कभी एक हो ही नहीं सकते। प्रतिक्षण हम अनुभव कर रहे हैं संसार खत्म हो रहा है, हम प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं उस बात पे। हम अपने को कितना ही ईश्वर से अलग मान लें और प्रकृति से जुड़ा हुआ मान लें, ऐसा संभव ही नहीं है। हम ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते। तो वायु को आकाश में नित्य स्थान बताने का तात्पर्य यही है कि वायु आकाश से कभी अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वायु आकाश का कार्य है और आकाश कारण है। तो जो जिसका कारण है वो कार्य उससे अलग नहीं हो सकता। हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल देखा कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उनका कारण क्या है? मिट्टी। तो वो मिट्टी के बर्तन मिट्टी से कभी अलग नहीं हो सकते। सोने के गहने बनते हैं सोने के जितने आभूषण हैं वो सोने से बनते हैं, वो कभी सोने से अलग नहीं हो सकते। वो बदल जाए चाहे उनका, कभी अंगूठी बन गई, कभी चेन बन गई, कभी कानों के बन गए, कभी हार बन गया, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो स्वर्ण से अलग नहीं हो सकते। तो कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न लगता है हमें कि ये हमारा हार बन गया, ये अंगूठी बन गई, लेकिन वास्तव में है तो वो स्वर्ण ही ना सब जगह, वो अलग नहीं होता। तो ऐसे ही जब कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्राग भाव से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है और फिर वो प्रकट हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। प्रकृति के कार्य यानी ये शरीर और संसार, इनके साथ हम अपना संबंध मानने से हमें उस ईश्वर का, उस अपने कार्य का अनुभव, कारण का अनुभव नहीं होता। यदि हम मनुष्य शरीर में अपनापन ना करें, जो हमने कल चर्चा की थी पिछले सेशन में, अहमता और ममता, मैं और मेरापन ना करें, तो फिर हमें असीम आनंद का अनुभव। हमें लगता है कि मैं और मेरा मानने से ही हमें सुख दुख मिलते हैं ना, ये तो हम समझते हैं। खाली सुख ही सुख तो होता नहीं, दुख भी होता है। तो ये सुख दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रकृति के कार्य, मनुष्य और इस संसार को दो भाव इसमें रखते हैं, मैं और मेरा, और इसी की वजह से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यदि हमने मैं और मेरापन छोड़ दिया तो फिर हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कोई भाव ही नहीं रहेगा। यही हमारी भूल है। यदि हम वो भाव छोड़ देंगे तो फिर हमें सुख दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे और फिर हमें असीम आनंद का अनुभव हो, जिसे हम बोलते हैं ना ब्लिस, कि फिर सुख दुख की चिंता ही नहीं रहेगी। जो दिन में 50 बार हम सुखी और दुखी होते रहते हैं वो फिर होगा ही नहीं, हम एक असीम आनंद में स्थित हो जाएंगे। इसलिए समझ लो, मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम तो मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्ति में और परिश्रम क्यों नहीं करते हो, देरी क्यों करते हो? मेरे से हम ईश्वर में अपनी स्थिति नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें ईश्वर से दूरी प्रतीत होती है। ये ईश्वर से दूरी जो है सिर्फ इसीलिए हमें प्रतीत होती है। तो ये यहाँ कृष्ण विशेष रूप से कहते हैं कि ये जो मैं शरीर हूं, इस मैं पने में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। तो ये जीव का स्वरूप हुआ, ये जो जीवात्मा के रूप में हमें हमारा जीवन है ना, इसके ये दो हैं। तो हम जब हर वक्त प्रकृति के साथ खींचे रहते हैं, मुझे सुख मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे भोग मिल जाए, ये भाव जब तक रहता है हमारा, ये भाव से हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और प्रकृति की तरफ ही हो जाते हैं। तो असलियत क्या है, कृष्ण इसमें समझा रहे हैं, जीव शरीर के साथ कितना भी घुल मिल जाए, लेकिन परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव फिर भी कभी खत्म नहीं होता। उसी का तो परिणाम है। यदि पूरा खिंचाव परमात्मा की तरफ होता ही नहीं तो ये हम सोचने ही क्यों बैठते कि भाई क्या है। हमें कितनी बार अनुभव होता है ना कि इस शरीर और संसार से ऊपर कुछ है तो सही भाई। वो खिंचाव हर वक्त एक एक बना रहता है। बस प्रकृति का खिंचाव इतना जबरदस्त है कि हम पूरे खिंचे उसी की तरफ रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि खिंचाव परमात्मा की तरफ रहता बराबर है हमारा, उसी का परिणाम है जो हम आज गीता पढ़ने बैठते हैं या हम और किसी चीज में डालते हैं, ईश्वर क्या है इस प्रकृति से ऊपर, उसकी तरफ खिंचाव हमारा हमेशा रहता है। यह हमें समझने की बात है। तो करना क्या चाहिए हमें? सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविक तत्व का हमें अनुभव हो जाएगा। वास्तविक तत्व एक ही है, वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम। और हम इसका अनुभव कर भी सकते हैं। कब हो सकते हैं? यदि हम इस बात को दृढ़ता से मान लें कि जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात
आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये छठे श्लोक का सार है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं। अभी भी हम भगवान में ही स्थित हैं और भगवान में ही हमें लीन हो जाना है। ये यदि हम दृढ़ता से स्वीकार कर ले इस बात को, दृढ़ता से मतलब, तो फिर हमें वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। ये इस छठे श्लोक में कहा गया है। तो अब हम थोड़ी सी बातें जो हमें समझने की हैं, हम बढ़ेंगे आगे के श्लोकों पर, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये तीनों श्लोक मैंने कहा था ना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके चौथा और पांचवा। छठा तो दृष्टांत दिया है। तो दो सूत्र रहस्यपूर्ण हैं जो पहेली जैसे हैं। जैसे कृष्ण ने यहाँ अलग अलग बातें बोली ना, तो श्रद्धा से उन्होंने बहुत श्रद्धा पे जोर दिया था, श्रद्धा पे बहुत ज्यादा जोर दिया था उन्होंने। कहा था ना भाई, श्रद्धा नहीं होती तो फिर ये नवा अध्याय शुरू ही नहीं होगा। तो तर्क, अब तर्क पहेली जैसी बातें हैं, तो हमें थोड़ा सा तर्क से अलग हटना पड़ेगा। कृष्ण ने कह दिया कि बहुत रहस्यमय है। रहस्य का क्या मतलब होता है? रहस्य का मतलब जो समझ में ना आए आसानी से। इसलिए कृष्ण ने श्रद्धा की बात अर्जुन से पहले कही कि अब तू श्रद्धा युक्त है तो मैं तुझे उस गोपनीय रहस्य की बात कहूंगा जो कि श्रद्धा युक्त मन ना हो तो कहे ही नहीं जा सकते वो सूत्र, वो नहीं कह सकते उन सूत्रों को। तो श्रद्धा के संबंध में थोड़ी हम एक बात और समझ लें तो हमें बात वो समझ में आ जाएगी। अब हम एक देखें, इस सृष्टि में चार प्रकार के आकर्षण होते हैं। यदि हम देखें, अस्तित्व में चार तरह के आकर्षण हैं। क्या क्या है? पदार्थों के बीच आकर्षण है, दो शरीरों के बीच आकर्षण है, दो मनों के बीच आकर्षण है और दो आत्माओं के बीच आकर्षण है। खिंचाव तो है, अकेला तो इंसान कहीं है ही नहीं, कोई भी चीज अकेली तो है ही नहीं। तो चार आकर्षण हुए। अब हम विज्ञान को भी साथ साथ लेते चलेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत के संगठन में, इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जगत है, उसमें जो तत्व काम कर रहा है उस तत्व को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, एक चुंबकीय ऊर्जा है। विज्ञान यही कहता है ना कि एक चुंबकीय शक्ति है जिससे ये पदार्थ एक दूसरे से खींचे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। विज्ञान उनके दो बातें बोलता है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, ऋण और धन जिसे हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक का भी हम जो भी काम करते हैं उसमें भी प्लस माइनस के दो साइन होते हैं। एक बैटरी भी हम लगाते हैं टॉर्च में तो हम देखते हैं। तो और एक विज्ञान बात कहता है ये गुरुत्वाकर्षण की, पत्थर भी आकाश की तरफ फेंकेंगे तो जमीन पर आकर गिर जाता है। हजारों सालों तक आदमी के पास इस बात का कोई उत्तर ही नहीं था कि क्यों ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता, नीचे क्यों गिरता है। न्यूटन को कुछ दिमाग चला और उसने बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो हर चीज के पीछे ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो न्यूटन की खोज से बड़ी सफलता हो गई हमें चीजों को समझने में। क्यों? क्योंकि भाई हमें बड़ा बहुत चीजों में आराम मिल गया इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ऐसे ही हमने मैग्नेट का देखा है, यदि हम कहीं चुंबक रखते हैं आसपास जितने लोहे के टुकड़े हैं सब खींचे चले आते। तो वो जो मैग्नेट में अदृश्य शक्ति है वो दिखाई नहीं देती। शक्ति अदृश्य है, चुंबक दिख रहा है लेकिन शक्ति अदृश्य है। तो चुंबक खींच लेता है तो विज्ञान समझा देता है कि भाई खिंचाव का काम जारी है। अच्छा, अब हम पदार्थ के तल पर हम मनुष्य की भाषा का उपयोग करें तो हम क्या कहेंगे? ये तो विज्ञान की भाषा है। यदि हम एकदम अपने सामान्य लेवल पे आ जाए, मनुष्य के लेवल पे, तो हमने एक दूसरा खिंचाव क्या देखा? स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है। देखा है ना हमने कि स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है, ये हमें दिखाई पड़ता है। पदार्थ से ऊपर उठे, पदार्थ की बातें थी कि मैग्नेट ने चुंबक को खींच लिया, और अब हम जीवंत लोगों पे आ रहे हैं। स्त्री और पुरुष में हमें दिखाई पड़ती है, बात हमें दिखाई पड़ती है कि जीवन की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है, वही आकर्षण जीवन का प्रवाह है। यदि स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण ना हो तो ये सृष्टि आगे ही ना चले, ये हम सब लोग जानते हैं। तो पदार्थ के बीच जो आकर्षण है वह तो है विद्युत। दो शरीरों के बीच जो आकर्षण है वो है स्त्री पुरुष का संबंध। और उससे ऊपर बात आती है दो मनों के बीच जो आकर्षण है वो है प्रेम। स्त्री पुरुष के बीच जो शारीरिक आकर्षण है वो प्रेम नहीं है, ठीक है, वो शारीरिक आकर्षण है। लेकिन जो दो मनों के बीच आकर्षण है वो प्रेम है। उसमें ये होता है शरीर पास ना भी हो, बहुत आपने फिल्मी कहानियां तो बहुत ही देखते हैं ना कि प्रेम बना ही रहता है, शरीर नहीं मिल पाते, दोनों का मिलन नहीं हो पाता दो प्रेमियों का, लेकिन प्रेम बना रहता है। तो जो दो मनों के बीच का आकर्षण है वो है प्रेम।
अब मनोविज्ञान को ले, हम अपने साधारण लेवल पे बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी प्रेम के संबंध में भी, यौन के संबंध में भी, मतलब शारीरिक स्तर पर भी, तो यदि वैज्ञानिक ना भी राजी हो, मनोविज्ञान ना भी राजी हो, लेकिन कवि, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, जिनका भी सौंदर्य से संबंध है, वे मानते हैं कि प्रेम भी एक प्रगाढ़ ऊर्जा है और उसके परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। आप देख लीजिए, प्रेम की वशीभूत ये दुनिया चल रही है। अब यदि ये जो संतान के प्रति माँ का प्रेम है और माँ कुछ भी करने को आतुर हो जाती है, एक स्वाभाविक रूप से संतान के ऊपर विपत्ति आई, जब तक वो माँ के ऊपर निर्भर है तो माँ उसको तुरंत कैसे भी रक्षा करेगी, वो अपनी परवाही नहीं करेगी उस वक्त। तो हम अब क्या है, तो ये 3 आकर्षण हमने देखे। अब इनके बाद एक चौथा आकर्षण, ये 3 तो सामान्य आकर्षण है ना, एक चौथा आकर्षण भी है। 2 पदार्थों के बीच, निर्जीव पदार्थों के जो बीच आकर्षण है वो तो क्या हो गया, विद्युत या चुंबकीय। 2 शरीरों के बीच जो है वो जैविक, बायोलॉजिकल ग्रेविटेशन है, वो स्त्री पुरुष का संबंध जो हम यौन संबंध है वो है। 2 मनों के बीच जो आकर्षण है वो प्रेम है। अब ये चौथा आकर्षण, ये चौथा प्रेम क्या, ये चौथा खिंचाव क्या है, जो हर वक्त हम, ये जो आज गीता भी पढ़ने बैठे हैं, ये क्यों है, ये क्या है ये चौथा आकर्षण, ये 2 आत्माओं के बीच का आकर्षण, उसका नाम क्या है, श्रद्धा। वह चौथा आकर्षण है और परम आकर्षण है, सबसे बड़ा आकर्षण वही है। यदि यह आकर्षण हमारे अंदर प्रमुखता से आ जाए तो फिर हम बाकी आकर्षणों को छोड़ देंगे। तो जब 2 मन एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो प्रेम बनता है। जब 2 शरीर एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो स्त्री पुरुष का संबंध निर्मित होता है। जब 2 पदार्थ एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो भौतिक कशिश निर्मित होती है, चुंबक वाली बात जो हमने करी थी। लेकिन जब 2 आत्माएं एक दूसरे में आकर्षित होती हैं तो श्रद्धा निर्मित होती है। ये श्रद्धा, क्योंकि ये सारा अध्याय श्रद्धा पे ही टिका हुआ है। अब जो बातें कही जाएंगी वो श्रद्धावान को ही समझ में आएंगी। तो ये जो 2 आत्माएं जब एक दूसरे में आकर्षित होती है तो श्रद्धा निर्मित होती है। श्रद्धा इस जगत का श्रेष्ठतम आकर्षण है ना। चुंबकीय आकर्षण देखा जा सकता है, मतलब चुंबकीय आकर्षण को हम देख नहीं सकते, बस चुंबकीय आकर्षण हमें पता होता है कि खींच रहा है, और न 2 आत्माओं के बीच का आकर्षण देखा जा सकता है। जब चुंबकीय आकर्षण जैसी स्थूल बात भी नहीं देखी जा सकती तो आप सोच लो ना भाई, श्रद्धा जैसी बात को कैसे देखा जा सकता है। श्रद्धा के परिणाम देखे जा सकते हैं। देखिए, परिणाम देखे बिना तो हम नहीं मानेंगे किसी बात को, है ना। तो जैसे हम चुंबक के परिणाम देख लेते हैं कि चुंबक रखा है, लोहा खींच रहा है, ऐसे ही श्रद्धा दिखेगी नहीं लेकिन श्रद्धा के परिणाम देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बात समझिए आप, श्रद्धा के परिणाम कैसे देखे जा सकते हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। थोड़ा शुष्क भी हो रहा है, थोड़ा हम हल्के पे ले आते हैं, समझ लेते हैं कहानी से। बुद्ध के पास एक युवक आया, वो उनके चरणों में झुका है। उसने आंख उठाकर बुद्ध को देखा, चरणों में झुका, आंख उठाकर बुद्ध को देखा, वापस चरणों में झुक गया। बुद्ध ने पूछा, किस लिए आए हो? उस युवक ने कहा, भाई जिस बात के लिए आया था वो काम तो मेरा पूरा हो गया, अब तो मुझे कुछ पूछना ही नहीं है ना, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, लेकिन और लोगों को बता दो, क्योंकि इन्हें तो कोई दिखाई पड़ा नहीं। तुम मेरे चरणों में झुके, तुमने ऊपर सिर उठाया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पूछना ही नहीं है। ये सारे लोग जो इतने मेरे शिष्य बैठे हैं, 10,000 भिक्षु सामने बैठे हैं, इन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या हो गया तुम्हारे साथ ऐसा, तुम बता तो दो। उस युवक ने चारों तरफ देखा, उसने कहा, मैं कैसे कहूं, मैं तो बदलने के लिए आया था यहाँ पे अपने आप को, और मैं तो बदल गया हूं। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था, रूपांतरित होने के लिए आया था, और मेरा तो रूपांतरण हो गया है। मैं एक क्रांति घटित करने के लिए आया था कि मेरी आत्मा में कुछ क्रांति घटित हो। बहुत ये जीवन देख लिया, बड़ी ऊहापोह में जी लिया, मैं तो कोई क्रांति के लिए आया था, और वो क्रांति, मेरी आत्मा किसी और जगत में प्रवेश कर जाए, मैं इससे ऊपर उठ जाऊं, और वो मेरे साथ हो गया। तो लोगों ने पूछा, लेकिन ये कैसे हुआ? तुम तो आए थे, ना तुमने कोई साधना की, ना तुमने कोई प्रयत्न किया, ये हुआ कैसे? उस युवक ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूं, कोई अलौकिक प्रेम मेरे और बुद्ध के बीच में घटित हो गया है। मैंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, कोई एक कुछ तो हुआ है मेरे अंदर, ऐसी श्रद्धा पैदा हो गई है मेरे अंदर, ऐसा भरोसा पैदा हो गया है मेरे अंदर, बुद्ध को देखकर वो भरोसा और वो श्रद्धा मेरे अंदर पैदा हो गई है। ये भरोसा मेरे अंदर नहीं था, ये श्रद्धा मेरे अंदर नहीं थी, और वही मेरी उस क्रांति में बाधा थी।
बुद्ध को देखकर मुझे भरोसा हो गया कि यदि बुद्ध को भी ये घटना घट सकती है तो भाई मुझ में भी घट सकती है। ये श्रद्धा यदि हमारे अंदर आ जाए कि जो बुद्ध को हुआ वो मुझे भी हो सकता है, जो महावीर के अंदर घटा वो मुझे भी घट सकता है, तो वो श्रद्धा वो व्यक्ति कह रहा है कि वो मेरे अंदर घटित हो गई। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि देखो, जिसका तुम्हें भरोसा नहीं आया था उसका परिणाम देखो। तुम 10,000 की भीड़ मेरे पीछे चल रही है, लेकिन तुम्हें वो भरोसा नहीं आया है अभी तक भी कि बुद्ध को जो घटा है, तुम भगवान की तरह तो मुझे देख रहे हो, लेकिन जो भरोसा इसके अंदर घटा है कि क्यों बुद्ध के साथ जो हुआ वो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो ये श्रद्धा का परिणाम हम देख सकते हैं। श्रद्धा उसके अंदर कहाँ घटी हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उस श्रद्धा का परिणाम हम देख सकते हैं। तो ये एक घटना थी छोटी सी जो बुद्ध की कहानी है। तो श्रद्धा जीवन में शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, उनके कई बार हमें सिर्फ परिणाम दिखाई पड़ते। तो इसलिए हम सोचते हैं कि श्रद्धालु हैं तो इतना काफी नहीं है। हमारी श्रद्धा का एक ही प्रमाण है कि हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। पिछली बार भी मैंने कहा था हम इस भ्रम में ना रहे कि हम तो श्रद्धावान है, नहीं नहीं, हमारे अंदर तो बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा तो क्रांति है, वो हमारे अंदर रूपांतरण लाएगी, हम अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे, ये पैमाना है। तो कोई यदि कहे कि मैं श्रद्धालु हूं, हाँ मेरे अंदर तो बहुत श्रद्धा है, तो उसका सबूत एक ही है, उसका जीवन गवाही दे, उसका अस्तित्व गवाही दे, विटनेस हो जाए, साक्षी बन जाए परमात्मा के होने का। ठीक है, यदि हम ऐसे ही कह देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर दो पदार्थ आपस में ना मिले तो अस्तित्व बिखर जाए, और अगर दो शरीर आपस में ना मिले तो जीवन जगत से जीवन बिखर जाएगा, अगर दो मन आपस में ना मिले तो जीवन से सौंदर्य बिखर जाएगा। लेकिन ईश्वर के प्रकट होने के लिए जिस आकर्षण की जरूरत है वो श्रद्धा है। इसलिए इतना किया कि ये श्रद्धा अंदर में हुए बिना हम इस नवे अध्याय को, इन चीजों को हम नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आज फिर इतना समय इसमें हमने लगा दिया है। अब हमें और क्या करना है? तो अब हम एक दो बातें और समझ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे हमने पिछली बार कहा था ना, जन्म और मृत्यु की बात, तो यदि हम कहें जन्म में भी मैं हूं मृत्यु में भी मैं हूं, तो गणित के हिसाब से ये चीज गलत हो जाएगी। मैं जन्म हूं तो मृत्यु कैसे हो सकता हूं? जन्म और मृत्यु तो विपरीत है। लेकिन पिछली बार मैंने हिंट दे दिया था, हमारे सोचने में विपरीत है, वस्तुतः विपरीत नहीं है। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा छोर है। जन्म और मृत्यु साथ में ही है। जन्म होता है तो हमारा मित्र दिखाई पड़ता है। जब जन्म होता है तो बैंड बाजे बजाए जाते हैं, स्वागत किया जाता है। मृत्यु के समय रोध होकर विदा कर देते हैं, हमें लगता है मृत्यु दुख है ना। लेकिन कभी आपने देखा होगा गाँव में खास करके, जब बहुत बच्चे बहुत हंसते हैं तो गाँव में ये कह दिया जाता है, अरे ज्यादा मत हंस, ज्यादा हंसेगा तो फिर रोना पड़ेगा। ये सुना है हमने अपने बचपन में। इसलिए हंसने में भी रोक लेना उचित है, बहुत ज्यादा में। हंसना और रोना, क्योंकि हंसना और रोना दोनों विपरीत है, लेकिन वास्तव में हंसना और रोना विपरीत नहीं है। ये सब चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो बस भाषा की भूल है, समझने में हमें ऐसा लगता है। ऐसे ये जो सगुण और निर्गुण की बात जो है कि हिंदू जो है मूर्तियां बनाते हैं, मुसलमान मूर्तियां तोड़ते हैं। क्यों? कि वो कहते हैं कि ईश्वर सगुण है, सगुण रूप में देखते हैं ईश्वर का। मुसलमान कहते हैं ईश्वर का कोई रूप हो ही नहीं सकता, वो मूर्तियों को तोड़ते हैं। मूर्ति बनाने में जितनी मेहनत नहीं होती उतनी तोड़ने में मेहनत होती है। बनाने वाले बनाए चले जा रहे हैं, तोड़ने वाले तोड़ने चले जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, इसलिए विपरीत शब्द है ये हमारे पास। ये सभी एक ही अस्तित्व के छोर हैं, असल में ये अलग है ही नहीं। और जन्म और मृत्यु तो समझ ही लीजिए। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं, सब ये जो हमें विपरीत दिखता है ना, सब भूत मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे होगा? अगर सब भूत परमात्मा में स्थापित हैं और अगर परमात्मा ही सब में प्रकट हो रहा है, तो फिर ये कहना कि मैं उनमें नहीं हूं हमारे तर्क को बड़ी दुविधा दे देगा। ये हमने पिछली बार चर्चा कर ली थी। श्रद्धा को, लेकिन श्रद्धा यदि हमारे अंदर है तो फिर कठिनाई नहीं, क्योंकि श्रद्धा प्रश्न नहीं उठाती। श्रद्धा आर पार देख लेती है, जैसे उस व्यक्ति ने, बुद्ध के साथ उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ गया कि बस अब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, एक और घटना बताते हैं कि एक फकीर है, बोकोजू नाम है उनका। वो चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। उसने कहा सूरज ढलने लगा, सांझ होने के करीब है। एक व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा था कि भाई परमात्मा के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने जवाब दिया। ईश्वर ने तो आके एक व्यक्ति ने आके उनसे पूछा था, आप फकीर हो, मुझे भी परमात्मा को पाने का मार्ग बताओ, ईश्वर को पाने का मार्ग बताओ। और बोकोजू ने जवाब क्या दिया?
खिड़की के बाहर झांक कर देखा और कहा, देखो सूरज ढलने लगा, सांझ होने के करीब है। ये जवाब मिला उसको जब उसने ये मांगा कि मुझे ईश्वर को पाने का रास्ता बताओ। तो ठीक है, उसने, वो आदमी के अंदर श्रद्धा थी कि मैं बोकोजू के पास आया हूं, उसने उनके पैर छुए और बाहर चला गया। उसने कुछ समझ लिया जो बोकोजू ने। दूसरा आदमी बैठा था, वो हैरान हो गया कि ये बोकोजू तो पागल है ही, ये तो फकीर है, इसके तो पागलपन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो दूसरा आदमी आया था ना, ये तो और भी बड़ा पागल लगता है। इसने पूछा था कि ईश्वर को पाने का रास्ता क्या है, बोकोजू ने उसको जवाब क्या दिया, और ये तो हाथ जोड़ के चला भी गया। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे आपका जवाब समझ नहीं आया, मेरा प्रश्न है। तो भूपेंद्र ने कहा, भाई उसी को पूछ लो तुम जाके। वो आदमी बाहर गया दूसरा आदमी को खोजने। बाहर जाके उसने देखा कि द्वार के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे वो आदमी आंख बंद करके ध्यान में बैठा था। उसे हिलाया और पूछा, भाई तुम आए थे बोकोजू के पास, पूछे तुम्हें जवाब मिल गया? उस आदमी ने कहा, हाँ जवाब मिल गया, सूरज डूबने के करीब है। बोले मैंने समझ लिया, उनका कहने का मतलब है मेरा जीवन भी डूबने के करीब है। बोकोजू ने मुझे कह दिया कि अगर जीवन भर की व्यर्थता, जीवन भर को व्यर्थ समझ करी तो वो बोकोजू के पास आया था। जीवन भर की व्यर्थता तेरे लिए परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं बन सकी, तो अब और क्या मार्ग बनेगा? अगर जीवन भर का अनुभव भी तुझे परमात्मा के दरवाजे पर लेकर नहीं आया है, तो अब और किस रास्ते से तू आ सकेगा? और मौत करीब है, सूरज डूबने को है, ये कहा ना उन्होंने, सूरज डूबने के करीब है, सांझ होने लगी है, अब तू खो मत समय। वो को ने जो कहा उसका उसने ये गहन अर्थ समझ लिया। उस आदमी ने पूछा, आप यहाँ आकर कर क्या रहे हो फिर? समझ तो लिया, आप तो ईश्वर को पाना चाहते हो। तो उस आदमी ने कहा, अब मैं डूबने की तैयारी कर रहा हूं, जो अब तक मैंने संसार में किया वो नहीं, अब मैं डूब जाना चाहता हूँ, अब मैं डूबने की तैयारी कर रहा हूँ। जीवन भर मैंने जीने की तैयारी की थी, वो तो व्यर्थ गई। अब मृत्यु के इस पड़ाव पर पहुंचकर मुझे लगा वो तो व्यर्थ गई। अब मैं अपने हाथ से डूबने की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे वहां बाहर सूरज डूब रहा है, इसी तरह मैं भी भीतर डूब जाऊं, यही बोकुजू का संदेश था, और मैंने उसे समझ लिया। अगले दिन जब सुबह सूरज उग रहा था, आदमी भी उस पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके अंदर बड़ी उत्सुकता जाग गई। बोकोजू भी सुबह उठ के बाहर आए, तीसरा आदमी भी रात भर वहीं मौजूद रहा। अब उस आदमी ने आंख खोली, सुबह, सूरज उग रहा है, सुबह होने के करीब है। बोकोजू ने उसे आशीर्वाद दिया, बोले अब तू जा सकता है, हो गया तेरा काम। उस आदमी ने कहा, मैं अगर यहाँ ज्यादा रुका, तीसरा आदमी जो था वो बोला, अब मैं रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया, क्या मिल गया इसको। तो ये एक अलग ही तरह की भाषा थी। तो अब हमारे अंदर श्रद्धा होगी तो हम इस बात को समझ सकेंगे, इन विपरीत बातों को जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब मुझ में स्थित हैं, ये सारे भूत, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये बातें हम जब तक श्रद्धा नहीं होगी नहीं समझ सकेंगे। तो श्रद्धा तो सीधा समझ लेगी, लेकिन यदि हम बुद्धि के ही चक्कर पे रहे तो बुद्धि को तो और चक्कर काटना पड़ेगा, और चक्कर काटना पड़ेगा। जैसे हम इस एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं अपने जीवन से, जितना समय है देख लेते हैं। यदि हमने दो सर्कल खींचे, एक छोटा सर्कल खींचा, फिर एक बड़ा सर्कल उसके बाहर खींचा, तो अब छोटा सर्कल यदि ये कहे कि बड़ा सर्कल भी मेरे अंदर है, तो गलत भी नहीं है, क्योंकि बड़े सर्कल का जितना हिस्सा उस छोटे सर्कल के अंदर है वो है। लेकिन यदि छोटा सर्कल ये कहे कि ये बड़ा सर्कल पूरी तरह से मेरे अंदर है, तो बात गलत हो जाएगी। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कहा ना उन्होंने चौथे पांचवें में, लेकिन अर्जुन मेरे साथ ये सब संभव है क्योंकि तू मेरे योग को देख, मेरी माया को देख, जो समस्त भूतों को भरण पोषण करने वाला होकर भी मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ, फिर ये छठा श्लोक का एग्जाम्पल आ जा रहा है, सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा तू जान ले। तो हमने देखा कि एक के बाद दूसरी पंक्ति खंडित कर रही है, लेकिन वो, यदि हम, तर्क नहीं है उसके लिए हमारे पास, लेकिन श्रद्धा है तो हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अब तक जो अनुभव किया है वह यही है। अभी तक अर्जुन क्या कर रहा था, भगवान को बांधने की कोशिश कर रहा था, वो तर्क पे तर्क रख रहा था कि भाई यदि ये संसार व्यर्थ है तो फिर मुझे क्यों ये संसार के उसमें डालते हो, मुझे राज्य वाज्य कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने हर तरह से क्वेश्चन कर लिए, वो कृष्ण को बांधना चाहता है। हम भी प्रभु को बांधना चाहते हैं तर्क दे देकर कि क्यों मुझे, जब तुम कहते हो सब मरे हुए ही हैं पहले, तो मेरे, तो फिर मेरे को मारने से क्या होगा? तुम कहते हो कि देखो मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी, मतलब जो बातें कृष्ण ने कही अर्जुन सब पे क्वेश्चन किया उसने। वो अर्जुन कृष्ण को पकड़ने की, बांधने की कोशिश कर रहा है कि कहीं तो पकड़ूं इनको मैं।
और फिर मेरे को ये युद्ध से दूर कर दे। उसका कोशिश अभी एक ही है कि मुझे युद्ध से लेकिन अब चूंकि अर्जुन क्वेश्चन नहीं कर रहा, उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई है, अब वो कृष्ण को एक तरह से अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कृष्ण को पी रहा है, वो जो बोल रहे हैं अब संदेह नहीं है, अब वो बस सुने जा रहा है और आत्मसात किए जा रहा है। अब उसे विरोध भी नहीं लग रहा, पहले तो बड़े विरोध दिखाई दे रहा था, है ना। विरोध हो सकता है दो कारणों से दिखाई ना पड़े, ये फिर मैं बात कह दे रही हूँ। कभी तो होता है बुद्धि की कमी से विरोध दिखाई नहीं पड़ता, एक होता है श्रद्धा की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। यदि बुद्धि की कमी को हमको श्रद्धा की गहराई नहीं समझ लेना है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तलवार की धार है, ये साधना जो है ना,